चाहे आपके लाखों हो सवाल, उसका एक ही है जवाब, नाम है दिलीप जायसवाल। भाई अध्यक्ष जो तय करे वही होगा ही। दिलीप जायसवाल पूरी टीम। तो माननीय दिलीप जायसवाल जी फिर से भाजपा के अध्यक्ष चुने गए बिहार भाजपा को। उन्होंने कहा है कि मैं पार्टी को राज्य में और मजबूती प्रदान करूंगा, पार्टी को और मजबूती प्रदान करके आगे ले जाऊंगा। बिहार में 2025 में सरकार बनेगी भाजपा और एनडीए की। मुझे कुमार विश्वास को दो लाइन याद आ रही है कि आजकल मैं भाजपा के विधायकों से बड़े जोर से गले से मिलता हूँ, पता नहीं कब मुख्यमंत्री बन जाए। बड़ी अच्छी लाइन है उनकी। चाहे आपके लाखों हो सवाल, जवाब है एक, दिलीप जायसवाल। ये है भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन, अजब अद्भुत। सर क्या कुछ कहिएगा, इस बड़े मौके पे पहुंचे सर? अरे आज तो खुशी का दिन है। बिहार ही नहीं पूरे दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। और आज आपने देखा कि लोकतांत्रिक तरीक़ा से माननीय दिलीप जायसवाल जी का अध्यक्ष पद पर चुनाव हुआ है। और मैं आप सभी लोगों के माध्यम से बिहार के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय दिलीप जायसवाल जी को बधाई देता हूं। धन्यवाद। बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार का हमें जिम्मेवारी मिला है। मैंने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। मैं संगठन को भी मजबूत करूंगा और आने वाले 2025 का चुनाव हमारे लिए जो चुनौती है उसको अवसर में बदलने का काम। कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं एकदम इसको अवसर के रूप में मैं संगठन को मजबूत करके लाखों कार्यकर्ताओं के भरोसे पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करके आज यहाँ तक आए हैं। दिलीप जी आप कितनी खुशी है कि आम कार्यकर्ता एक भाजपा ही है जो आम कार्यकर्ता है। मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। पार्टी को धन्यवाद। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से बनेंगे। समर्थन में आए हुए हैं दिलीप जायसवाल जी को पूरा पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए लोग समर्पित है। संसद के विशेषाधिकार कायम रहे, अक्षुण्ण रहे, आवश्यकता अनुसार बढ़ते रहे, ये शब्द जो है कर्पूरी ठाकुर जी के हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रीमियर बिहार। अभी मैं हूँ पटना के जो है ज्ञान भवन और बापू सभागार में। यहाँ जो है भाजपा का जो है परिषद की बैठक है, प्रदेश परिषद की, और यहाँ भाजपा के तमाम बड़े मंत्री, नेता, विधायक, कार्यकर्ता सभी लोग पहुँचे हुए हैं। और यहाँ ऐसी माहौल है, ऐसी स्थितियाँ हैं कि आप देख सकते हैं कि पूरा हर्ष का माहौल है। आज जो है ताजपोशी होना है, अध्यक्ष चुना जाना है और लगभग तय है कि माननीय दिलीप जायसवाल जी ही बनेंगे। दिख रहा है आपको भीड़, भारतीय जनता पार्टी की जो है पूरे प्रदेश और देश से आए हुए अधिकारियों की भीड़ है। कई पदाधिकारी है इसमें, कई मंत्री है, कई सांसद है, विधायक है, दूर दूर से आए हुए कार्यकर्ता है हजारों। और इससे 5 गुना संख्या जो है बाहर खड़ी है अपने अध्यक्ष के स्वागत के लिए। और डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी पुनः अध्यक्ष चुनेगा भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, आज पूरे बिहार में भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जब हमारे भाजपा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने आज व्यवहारिक तौर पे उनका मतलब नाम की घोषणा, ताजपोशी कहिए, वो आज से भाजपा का कमान बिहार का संभालेंगे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। और वह एक कुशल संगठन करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2025 में रिजल्ट ला करके वो अपने कुशल संगठन करता और जो उनके कार्यशैली है उसको वो दिखाएंगे। एक सवाल, ऐसा क्या कुछ किए दिलीप जायसवाल जी फिर से दोबारा चुने गए, वो भी निर्विरोध? निर्विरोध तो चुना जाना ही था। मैं पहले ही बताई कि वो कुशल संगठन कार्य करता है। जिस तरह से वो लगातार एनडीए की जो बैठक कर रहे हैं हर जिला में जा कर के, और वो प्रवास का मतलब क्या होता है वो एक एक कार्यकर्ता को बता रहे हैं। वो एक ज़मीन से जुड़े हर एक कार्यकर्ता, जैसे एक नेता ज़मीनी से जुड़ा होता है, वो हर एक कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, चाहे वो मंडल का हो स्तर या बूथ स्तर का हो, सबको सम्मान दे रहे हैं। एक सवाल, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे 2025 के चुनाव? आप भी बेटी है मोदी जी की। देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी जो निर्णय लेगी उस पर हम बिल्कुल मान्यता रहेगी, हमारी भी हाँ रहेगी। इसलिए तहे दिल से नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कि वो नारी शक्ति को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा नाम सुप्रिया जायसवाल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, महिला मोर्चा। अनुक समाज का है, बलराम मंडल ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष। क्या कुछ कहना है आप लोग का? हमारी यूनिटी ओबीसी मोर्चा जिंदाबाद। ये आयोजन बलराम भैया की तरफ से किया गया है। बलराम मंडल जिंदाबाद। सर पटना पहुंचे दिलीप जायसवाल जी का ताजपोशी हो चुका है, क्या कुछ कहिएगा सर इस बड़े मौके पे? आज प्रदेश के परिषद के बैठक में
आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मनोनयन हो गया, ताजपोशी हो गया। इसके लिए मैं बख्तियारपुर विधानसभा की जनता की ओर से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हैं। आज पूरे बिहार के लोगों ने यहाँ जो है जन सैलाब दिखाने का काम किया है। इसके लिए सभी बिहार वासियों को लिए मैं धन्यवाद देते हैं। यह जो जलवा है, लग रहा है कि बिहार में जो है 2025 में जो हमारा एनडीए 225 पार करने वाला है, ये जलवा महसूस हो रहा है। इसलिए बिहार के तमाम हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के मनोनयन में आप लोगों ने काफ़ी जोश के साथ आने का काम किया है। दिलीप जायसवाल जी मजबूत किया है भाजपा को। भारतीय जनता पार्टी को इस बार संगठन जिला भी बढ़ने का काम किया। पहले हमारा 45-46 था, 52 जिला बनने का काम किया। इस बार मंडल अध्यक्ष भी हमारा 1100 से बढ़कर 1400 होने का काम किया है। इसलिए संगठन को काफ़ी मजबूत करने का काम किए हैं रणविजय सिंह XMLA भाजपा बख्तियारपुर। तो अभी हम हैं पटना के बापू सभागार में, और बापू सभागार में जो है संगठन पर्व मनाया जा रहा है। माननीय दिलीप जायसवाल जी फिर से भाजपा के अध्यक्ष चुने गए। हमारे साथ कुछ भाजपा के जो है कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता लोग हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर क्या कुछ कहिएगा, इस बड़े खुशी के मौके पर पहुंचे आप लोग उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से आज आदरणीय दिलीप जायसवाल जी फिर से एक बार अध्यक्ष चुने गए, और मैं भरोसा और विश्वास के साथ कह सकता हूं जिस प्रकार से उन्होंने अपना भाषण में कहा कि बिहार के सम्मानित कार्यकर्ताओं के लिए दिल भी खोलना है और घर का दरवाज़ा भी खोलना है। क्या बात। इस प्रकार के अगर उदार अध्यक्ष मिले हैं और मिलनसार अध्यक्ष मिले हैं, तो एक तो झलक हम लोग दिखा दिए हैं उनके नेतृत्व में कि जो भी मध्यावधि चुनाव था, उपचुनाव था, उसमें बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज कराई थी। और निश्चित रूप से अगर इनका ताजपोशी आज हुआ है तो इनके नेतृत्व में 2025 में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाएगी। बड़ी जीत की आप दावे कर रहे हैं। निश्चित रूप से 200 पार 220 से ऊपर जो पहुंचने का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम लोग हासिल करें। सर आपने कहा कि आपके अध्यक्ष जी जो है बोले हैं कि दिल भी खुला है, दरवाज़ा भी खुला है कार्यकर्ताओं के लिए, लोगों के लिए, है ना। तो सर इस पे एक सवाल पूछेंगे, दिल और दरवाज़ा खुले तो क्या टिकट का भी वृद्धि होगा, और आप जैसे लोग जो है जो भी है उनको टिकट मिलेगा? क्योंकि इससे उम्मीद देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता होते हैं, और हमारे नेता देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने कहा है कि अभी राजनीति में, देश के राजनीति में 1 लाख नौजवानों की जरूरत है। 1 लाख नौजवान। हर मंच से वो निवेदन करते हैं कि मैं देश के नौजवानों से अपील करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और देश की राजनीति को बदलने का प्रयास करें। लेकिन साथ ही साथ एक और बात वो कहते हैं कि जो भी नौजवान साथी आए वो मिशन लेके आए, एम्बिशन लेके ना आए। तो हम लोग ऐसे कार्यकर्ता हैं। आप क्या मिशन लेके आए सर? हम लोग दिनारा विधानसभा से आते हैं जी, और हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हर हाल में वहां से एनडीए की जीत होनी चाहिए। चुनाव लड़ने की। सर क्या आप चुनाव लड़ेंगे अगर मौका मिलता है तो? क्योंकि आप देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी जिस लेवल से खेलाना चाहती है, जिस प्रकार क्रिकेट मैच देखे होंगे आप, कप्तान का निर्णय होता है कि कौन ओपनिंग करेगा, कौन 1 डाउन जाएगा, कौन 2 डाउन जाएगा, उसी प्रकार हमारा कप्तान दिलीप जायसवाल आज चुने गए हैं। उनका निर्णय होगा, वो जिसको कप्तान पे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, वो जिसको जिस पायदान पे उतारेंगे वो खेलने का काम करेंगे। यानी कि जहां से आपको कह देंगे खेलना है वहीं से खेल लेंगे। अब तो भाई जब अनुशासित सिपाही हैं तो अपने कप्तान का तो बात मानना ही चाहिए। चलिए सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अखिलेश कुमार है। मैं दिनारा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूं, और भारतीय जनता पार्टी को वहां जिताने के लिए काम करता हूं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा दिलीप जायसवाल जी को निर्विरोध चुने गए, क्योंकि पूरी बिहार की जनता का उनके प्रति इकलौता विश्वास है। तो दिलीप जी के नेतृत्व में क्या ये चुनाव लड़ी जाएगी भाजपा की तरफ से, जो है एनडीए के साथ जो है लगातार देखा जा रहा है कि बैठक की कर रहे हैं, बैठक पर बैठक में क्या लगता है 2025 में? बैठक के बाद ही तो कोई कंक्लूजन निकलेगा ना, क्योंकि ये हमारी जो पांडव की सरकार है, ये पांचों पांडवों की सरकार की सीट की डिस्ट्रीब्यूशन भी होनी है, तो सभी के बीच में आपस सामंजस्य बना के ही सीट के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इलेक्शन लड़ने की तैयारी की जाएगी, इसलिए मीटिंग हो रही है।
लास्ट सवाल, क्या इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे अगर पार्टी मौका देती है तो? अगर शीर्षस्थ नेता का मन होगा और मेरी कार्य पार्ट्स को जो उन्होंने देखा है हमारे दरभंगा में, अगर उन लोग की इच्छाएं होंगी तो निश्चित रूप से मैं उस पार्ट्स में पार्टी के साथ और उनके निर्देश का पालन करूंगा। मतलब पार्टी के अनुसार ही चलना है? बिल्कुल बिल्कुल पार्टी के अनुसार है, मेरी पूरी विश्वास। हाँ बिल्कुल, पार्टी जो दायित्व देगी मैं उस पार्ट को निभाऊंगा। तो ये सारा का सारा चीज़ पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है और शीर्षस्थ नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है। दिलीप जायसवाल जी के लिए क्या कहिएगा, एक लाइन? दिलीप जायसवाल जी, देखिए सबसे पहली बात तो है कि मैं बीइंग ए डॉक्टर, मैं उनके मेडिकल कॉलेज में, किशनगंज मेडिकल कॉलेज में मैं गया था उनके इंस्पेक्शंस के समय में। उसके बाद सर से मेरी रिलेशन बनी ही थी। फॉर्चुनेटली वो एमएलसी लगातार रहे और मंत्री भी बने और प्रदेश अध्यक्ष भी बने हैं। तो हमारे लिए कोई भी जैसे वो घर के आदमी होते हैं उस प्रकार से दिलीप जायसवाल जी हैं और इसीलिए निश्चित रूप से हम उनके बहुत क्लोज हैं और उनका बनना हमारे लिए बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल माना जा रहा है और हम अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि दिलीप जायसवाल सर हमारे अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला हूँ, शिशु रोग विशेषज्ञ और वरिष्ठ भाजपा का नेता हूँ। मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे साथ जो है एक एमएलसी आज़ाद गांधी सर है, पहुंच गए हैं बीजेपी में और आज दिलीप जायसवाल जी जो अध्यक्ष चुने उस पर बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। क्या कुछ कहेंगे सर इस मौके पे? देखिए, सबसे पहले तो हम नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को पूरे बिहार के भाजपा परिवार की ओर से उनका अभिनंदन और हम स्वागत करते हैं। और जो हम लोगों को उम्मीद है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कार्यकर्ता हमारी पूंजी है, इस पूंजी को हमको बरकरार करके रखना है। कई रूपों में प्रदेश अध्यक्ष ने दिशा निर्देशित भी किया। हमको लगता है कि उनके नेतृत्व में जब चुनाव होगा 2025 का, एनडीए की सरकार बनेगी। एक सवाल, आप काफ़ी अनुभवी है सर राजनीति में, सर कहाँ से चुनाव लड़ेंगे सर विधानसभा? समय आने पर बातें होगी। मतलब अभी नहीं पता खोलेंगे सर? समय आने पर। ठीक है, हमारे साथ आज़ाद गांधी सर है, एक्स एमएलसी, भाजपा में अभी बड़े प्रभावी नेता हैं। हमारे साथ जो है एक्स एमएलसी बबलू गुप्ता जी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बड़े मौके पर पहुंचे हैं सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आप जब ये देखे होइएगा पूरी व्यवस्था किस तरीक़ा से पार्टी के भीतर भी लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक तरीके से आज हम लोगों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी बड़े से बड़े पदों पर आसानी से लोकतांत्रिक तरीके से जा सकता है। उसका आज सामने आपके सामने उदाहरण है कि किस प्रकार से हम सभी लोगों ने, पूरे बिहार के लोगों ने यहाँ आकर के दिलीप जायसवाल जी को चुनने का काम किया है। क्या देखते हैं? चुनावी वर्ष है, इसमें देखना कुछ नहीं है। सारी जनता देख रही है कि पुनः एक बार एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। एक सवाल सर, एक सवाल, आप बनिया समुदाय से आता है, बड़े नेता है सर बनिया के, तो सर क्या लग रहा है सर इस बार से चुनाव लड़ेंगे आप एमएलए का? पार्टी जो काम देगी उस काम को हम लोग पहले भी करते रहे हैं। अगर पार्टी इस योग समझेगी तो लड़ा जाए। वो तो है सर आपके पास काफी। पार्टी जैसा कहेगी वैसा करें। सर लास्ट सवाल प्लीज, दिलीप जायसवाल जी के सर क्या कुछ कहे उनके लिए? आप उनका अभी भाषण सुन रहे होइएगा, जिस प्रकार से वो सहज हैं दिलीप जायसवाल जी। हम समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही संस्कार है। वो आम लोगों से मिलते हैं, आम कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, आम समस्याओं को समझते हैं। वो कहीं से आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि वो किसी खास लोगों के लिए और खास इसके लिए हैं। वो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में पार्टी बहुत आगे की ओर गया है और जाएगा भी। धन्यवाद सर। जो है जगन्नाथ गुप्ता जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। सर क्या कुछ कहिएगा दिलीप जायसवाल जी के लिए, फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं? दिलीप जायसवाल जी को सबसे पहले मैं बधाई देता हूं कि राज्य परिषद की ओर से आज बापू सभागार में केंद्रीय पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर जी की अगुवाई में और विनोद तावरे जी की अगुवाई में आज इनका ताजपोशी किया गया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में 2025 का जो बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें हमारे 243 में 225 जो है हम विधानसभा में जीत कर आएंगे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी के नेतृत्व में। इसलिए मैं बिहार की जनता को, खास तौर से जो व्यापारी समाज है, वैश्य समाज है, उनके सहयोग से जो हमारी सरकार जो बनेगी बिहार में, मैं सरकार से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द व्यापारी हित में, व्यवसायिकों हित में व्यावसायिक आयोग
का गठन किया जाए, जिससे कि व्यापारियों को जो है सुरक्षा प्रदान किया जाए। सर एक सवाल है, आप वैश्य समाज के बड़े नेता है, बड़ा चेहरा आप माने जाते हैं सर, और बनिया समाज से आप आते हैं सर, तो क्या सर इस बार उम्मीद कर सकते हैं सर आप चुनाव लड़ेंगे एमएलए का? भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर ही वैश्य बनिया समाज है। आप किससे बात कर रहे हो? मैं नेतृत्व जो डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, मैं आज वाणिज्य प्रकोष्ठ के बिहार के संयोजक हूँ। पूरे बिहार के व्यापारियों को मैं एक मंच पर लाने का प्रयास किया हूँ, और मैं एक कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मांग नहीं किया जाता है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व देखता है कि कौन व्यक्ति जो है विधानसभा में जाकर जीत सकता है, कौन विधानसभा को जो है नेतृत्व प्रदान कर सकता है। तो मैं अपनी बात को केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व पर छोड़ता हूं। अगर जहां से भी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व अगर मुझे मौका देगा, उसका स्वागत है, उसको मैं बधाई देता हूं। जनता पार्टी में किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं चलता है। अभी आपने देखा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैसे आ गई, कोई नाम नहीं था है। आपने मध्य प्रदेश का देखा है, आप कई स्टेट का देखा कि जो नाम नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में साधारण कार्यकर्ता को भी, जिसका उम्मीद नहीं होता है, वो भी जैसे पद पर जाता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। आप महिला है, क्या कुछ कहिएगा भाजपा के लिए? थोड़ा आगे जी। महिलाओं पे मोदी जी का बहुत फोकस है ना, और युवाओं पे, और आप युवा भी है, संजोगवश महिला भी है, ठीक है, क्या कुछ कहिएगा? मैं तो सबसे पहले दिलीप जायसवाल जी को बधाई देती हूँ। देखिए, कम से कम 500 और 1000 के कार्यकर्ता कुम्हरार से चलकर, पैदल चलकर यहाँ आए हैं। यह शो करता है कि भारतीय जनता पार्टी का, खास करके कुम्हरार की जनता और कार्यकर्ता में कितना उत्साह है। यह 2 किलोमीटर चलकर आए हैं, कड़ी पैदल आए हैं, और पैदल आए हैं शाखा मैदान से और यहाँ बापू स्मारक तक, और जोरदार नारा लगा रहे हैं कि हमारा अगला प्रदेश अध्यक्ष कैसा हो, तो दिलीप जायसवाल। गजब, इतना अद्भुत जो आप देख रहे हैं, ये सब माहौल जो है भाजपामय हो गया है, पूरा मोदीमय दिख रहा है। पटना का जो है बापू सभागार है, और आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ ऐसा माहौल है कि मतलब इनके कार्यों को देखते हुए पार्टी ने दूसरी बार अध्यक्ष बनाया है, और बहुत सभी लोग खुश हैं। सब लोग कह रहे हैं कि मतलब हमें अध्यक्ष ऐसा मिला है कि जो एक एक व्यक्ति को जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, मेहनत है, इतने मेहनती है, काबिल है, योग्य है। अब काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं इनके बारे में, और इस बार 25 का चुनाव है, देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा इस चुनाव में क्या कुछ पार्टी कितना बेहतर प्रदर्शन करती है दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में। तो हम उनके लिए एक ही बात कहेंगे, आपके चाहे लाखों हो सवाल, उसका एक ही है जवाब, नाम है दिलीप जायसवाल। तो हमारे साथ जो है उषा दुबे जी है, और आज पहुंची है दिलीप जायसवाल जी के ताजपोशी में। क्या कुछ कहिएगा मैडम? मैं बहुत आज हम लोगों का खुशी के दिन है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे ज़मीनी नेता, हमारे अध्यक्ष जी जो हैं, वह ज़मीन पर हम कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं। वह अध्यक्ष के रूप में आज उनकी ताजपोशी हुई है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ तहे दिल से, और बहुत खुशी का दिन भी हम लोगों का। और हम कार्यकर्ताओं में उमंग है, उत्साह है, और ख़ासकर हम महिलाओं में बहुत ही उमंग, उत्साह है, क्योंकि हमेशा वो हम लोगों को बोलते रहते हैं कि हम महिलाओं को बहुत सम्मान करते हैं कि महिलाएं घर परिवार के साथ राजनीति में काम करती हैं और अपना समय, महत्वपूर्ण समय देती हैं। इसलिए हम सब महिलाओं की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। क्या कुछ कहिएगा? दिलीप जायसवाल जी फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं मैडम। हाँ, दिलीप जायसवाल जी तो अध्यक्ष थे, अब ऑन पेपर हो गए, और फुल पावर के साथ वो बिहार के अध्यक्ष बने हैं। तो इसलिए हम लोगों में काफ़ी खुशी है, महिलाएं ज़्यादातर खुशी है, क्योंकि ये बहुत पुराने और ज़मीनी कार्यकर्ता हैं। वर्षों से ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन को इन्होंने अपने खून पसीने विचार से सींचा है, इसलिए बहुत चारों तरफ हर्ष का वातावरण है। महिलाएं ज़्यादा उत्साहित है, और इनका सबसे अच्छा सोच ये है कि ये तीनों तरह के कार्यकर्ता को यूज़ करना चाहते हैं, पुराने भी और वर्तमान में जो है, और नए युवक को भी ये संगठन से जोड़ेंगे, और चुनाव में वो अपना परचम फैलाएंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर किरण कुमारी झा। मैं मधुबनी से महिला कॉलेज में प्रोफेसर थी, अभी रिटायर कर गई हूँ, और पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की थी। सर आज आप लोग आए हुए हैं दिलीप जायसवाल जी के ताजपोशी में, क्या कुछ कहिएगा उनके लिए? दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में जी
और आज ऑथेंटिक रूप से उनका निर्वाचन हो गया, उसमें मोहर लग गया। पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं ने, बूथ स्तरीय कार्यकर्ता आए थे, सारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता उपस्थित थे और हम समझते हैं कि ये चुनाव का आगाज है और एनडीए की इस बार फुल बहुमत जिसको कहते हैं 243 सीट के प्रयास रहेगा कि हम लोग 243 का 43 सीट जीत करके इस बार एनडीए को मजबूती के साथ यहाँ सरकार बनाए। टीएन सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यक्रम विभाग के संयोजक और पूर्व जिला अध्यक्ष पटना महानगर। क्या कुछ कहिएगा, आज बड़ा मौका है, बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी और आप कार्यकर्ताओं के लिए? बिल्कुल, आज जो प्रदेश परिषद की बैठक हुई है, संगठन की दृष्टि से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बिहार प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ और विधिवत निर्वाचन के तहत हुआ, जो कि इस कार्यक्रम के प्रदेश के जो अध्यक्ष का नेतृत्व और उनके प्रभार में जो हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं हरियाणा के, वो आए थे। उन्हीं के मार्गदर्शक में जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ, हमारे प्रदेश के डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी जो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, उनको अपने मंडल के तरफ से, अपने संदेश विधानसभा के तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। उनके नेतृत्व में बिहार उज्जवल भविष्य की ओर जाए और हम लोग उनके पीछे एक सिपाही बनकर भारतीय जनता पार्टी का कार्य करेंगे और संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। राम दिनेश यादव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, किसान मोर्चा सह संदेश विधानसभा संयोजक। नमस्कार। देखिए, बैठक में सभी लोग, जेंट्स महिला, सभी लोग जोर तोड़ से लिए हुए हैं, हिस्सा लिए हैं, पूरे बिहार से आए हुए हैं। लेकिन जहाँ तक महिला के है, जब दिए हैं आपका मोदी जी महिला के आरक्षण जो दिए हैं, इसलिए महिला चर वर्ग के सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं और उत्सुक है जी। सर, आज जो है ताजपोशी हो रहा है दिलीप जायसवाल जी का, क्या कुछ कहिएगा इस पे? देख ही रहे, जो सभागार है उसे 4 गुना बाहर भीड़ है जी, सारा उत्साह है। देख ही रहे, कम से कम यहाँ कुछ नहीं तो 4 गुना तो सभागार के बाहर भीड़ है। 15,000 सीट है और कम से कम 60,000 50,000 की भीड़ बाहर भी है जी। सभी लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में। 2025 के चुनाव के लिए क्या संदेश होगा ये? हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे। क्लीन स्वीप पूरा, बड़ी बात है सर ये। हाँ, आपको क्या लगता है? हमें सर, अभी जो डबल इंजन की सरकार है, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास जो आगे बढ़ रहा है, जो सुरक्षा की दृष्टि से, जो शांति की दृष्टि से, तो इसमें कहीं कोई शक है क्या कि नहीं? आप ठीक है, तो चुनाव है ना, और जनता को दिखेगा तो जनता जरूर वोट करेगा। देखिए ना, ये जो लोग जो दिख रहे हैं, ये तो बुलाए हुए लोग नहीं ना है, स्वतः स्फूर्त सभी लोग आए हैं। अखिलानंद ओझा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा भोजपुर। धन्यवाद। 2025 के बजट पे क्या कुछ कहिएगा सर? ये 2025-26 का जो बजट आया है, पूरे समाज में जो है खुशी का लहर है। ये सभी तबके के लोगों के लिए, चाहे वो व्यापार हो या सुख सुविधा हो, शिक्षा हो, उद्यमियों के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, सबका उसमें जो है संलग्न करते हुए जो बजट पेश किया गया है, उसमें एक हर जगह पर खुशी का माहौल बनेगा। जहाँ तक महिलाओं की सवाल है या उद्यमियों की सवाल है, व्यापारियों की सवाल है, तो सबको राहत देते हुए सरकार ने ऐसा बजट पेश किया है जिससे पूरे बिहार के लोग, पूरे बिहार के जनता खुशी से लोग झूम रहे हैं। एक बार अपना परिचय दीजिए। उपेंद्र कुमार सिंह, किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य। देश के विकास के लिए आज जो है भाजपा राज्य कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का जो है आज सर्वसम्मति से हम लोग जो है चुनेंगे और राज्य और देश के विकास में मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। परिचय दीजिए अपना। राजन सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी, कीरा मंच, बिहार प्रदेश। क्या कहेंगे आप क्या कुछ बोलिएगा? आज जो प्रदेश परिषद की जो बैठक है, उसमें माननीय अध्यक्ष जी का अनुमोदन होगा और हम लोग स्वीकृति प्रदान करेंगे उनको कि हमारे वो अध्यक्ष बने। दिलीप कुमार, कीरा प्रकोष्ठ, क्षेत्रीय पदाधिकारी। आपका भी नाम दिलीप जी है, आप सर क्या कुछ कहिएगा? आज बैठक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का जो है कि
स्वागत एवं अभिनंदन होगा। कल उनका नामांकन हुआ था। हम लोग के अंदर बहुत उत्साह है और हम